पूज्य गुरुदेव से एक साधक भाई ने प्रश्न किया कि महाराज, आप कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, सोड़े थोड़े सब दुखी हैं, लेकिन सबके दुख का मूल क्या है? वो सबसे बड़ा दुख क्या है जिसके दूर होते ही समस्त दुख अपने आप छूट जाते हैं? उस भाई की जिज्ञासा को श्रवण करते हैं और उस दुख को मिटाने वाली परम सहज सरल साधन की बात को सुनते हैं। स्वामी श्री संतदास श्री महाराज की वाणी से इस पद को श्रवण कर उस जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाली, उस सबसे बड़े दुख से आपको और मुझे बचाने वाली उस राम नाम की महिमा को सुनकर आप और मैं बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर 84 के फेर में उलझकर जो नाना प्रकार के दुखों में फंसते हैं, उनसे छूटने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। स्वामी श्री संतदास श्री लिखते हैं, राम नाम में ध्यान धर जो सांसा मिल जाए, तो 84 बिच संतदास देह धारे ना काय। वे लिखते हैं कि सबसे बड़ा दुख पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, ये 9 माह तक जो उल्टे गर्भ में लटके रहने का दुख है, बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होने का दुख है, वही सबसे खतरनाक है, वही समस्त दुखों का मूल है। यदि जन्म ना हो, मृत्यु ना हो, तो बीच के दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। श्री संतदास श्री महाराज कहते हैं, जो नित्य निरंतर राम राम जपे। कैसे जपे? राम नाम में ध्यान धर, जो ध्यान पूर्वक राम नाम जपते हुए राम जी के स्वरूप को, श्री सीता राम जी को निहारते हुए अपने मन मानस में श्वास श्वास में राम जी का सुमिरन करता है, उस व्यक्ति का जन्म मरण के चक्र से छूटना ये गारंटी की बात है। फिर उसे देह धारण नहीं करनी पड़ती, बार बार के इस चक्र से वह मुक्त हो जाता है। बाकी सब साधन करने पर संतदास श्री महाराज कहते हैं, स्वर्ग का वैभव मिल सकता है, पुण्य मिल सकते हैं, अन्य सुख सुविधाएं मिल सकती है, संपत्ति मिल सकती है, लेकिन जन्म मरण के चक्र से छुड़ाकर राम जी में ही लय कराने की शक्ति यदि किसमें है तो वह राम नाम में है। राम शब्द बिच परम सुख जो मनवा मिल जाए, 84 आवे नहीं दुख का धक्का न खाए। श्री स्वामी संतदास श्री कहते हैं कि जिस जीव का इस राम 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 जपने में आनंद अनुभूत होने लग जाता है, वे साधक की अवस्था को वर्णित कर रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में किसी को आनंद नहीं आता, सबका मन नहीं लगता, लेकिन जब नित्य निरंतर उसी राम नाम में जीव रमण करने लगता है, भजने लगता है, रटने लगता है, जपने लगता है, तो निश्चय ही उसका मन उसी राम नाम में लीन हो जाता है, मन उसी में मिल जाता है, और मनपूर्वक नाम जपने के कारण फिर उसे 84 से दो चार नहीं होना पड़ता, बार बार 84 के चक्र में फिरना नहीं होता, उसको दुखों के कष्टों के विघ्नों के कष्टों के धक्के नहीं खाने पड़ते, वह फिर अनंत सुख राशि श्री राम जी में मिल जाता है। जिना पाया संतदास राम भजन का सुख, तिन्हा सब ही मिट गया 84 का दुख। स्वामी जी कहते हैं कि जिस जीव ने, जिस साधक ने, जिस व्यक्ति ने इस राम 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 कहने के आनंद को, सुख को अनुभूत कर लिया, गाते गाते इसी में वह रम गया, उसका तो 84 का मिट जाना निश्चित है, फिर उसे 84 के दुख, बार बार जन्म मृत्यु का ये कष्ट भोगना नहीं पड़ता। स्वामी जी आपकी और मेरी सूक्ष्म दृष्टि को बतला रहे हैं कि हम आप जो कुछ विस्तारित है उसको देख नहीं पाते, हम केवल इन आँखों से, इन चर्म चक्षुओं से उतना ही देखते हैं जितना देखना हमारे लिए संभव है। वे लिखते हैं, बंदा को दिखे नहीं गंदा सब संसार, गंदा में बंदा होत कोई गही नहीं सार। अरे यहाँ तो केवल और केवल अवगुण है, कष्ट है, क्योंकि माया के प्रभाव से चाहे आपको और मुझे
कुछ सुख अल्पकाल के लिए मिल जाए ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। बाकी तो केवल और केवल विषय वासनाओं का कूड़ा कटकट इस संसार में भरा हुआ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं नाम को छोड़कर से स्वामी संतदास श्री कहते हैं जो सार रूप हो, जो आपका और मेरा बेड़ा पार कर दे। वे लिखते हैं, राम भजन की औषधि जो अठपहरी खाए, संत दास रच पच रहे तो 84 मिट जाए। भवरोग की दवा को बतलाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि राम भजन की औषधि, नित्य निरंतर राम 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 जपते रहोगे, 8 पहर केवल और केवल हरि नाम की पुकार लगाओगे, तो फिर वही नाम आपकी श्वास श्वास में बस जाएगा, रच जाएगा। फिर 84 का मिटना निश्चित जानो। राम रतन धन संत दास, चोड़े धरा निराट, छाने ओले में लिए कुछ झूठ कपट की साठ। संत दास श्री कहते हैं कि कैसे जपना चाहिए। बोले, राम नाम ऐसा धन है जो आप और मैं सबके सामने रख देते हैं, लेकिन इसे गुप्त रूप से भीतर छुपा के रखना चाहिए। हम आप उल्टा करते हैं, छल कपट द्वेष को तो भीतर छुपाते हैं और 2-4 माला करके सबको गागा कर बताने लगते हैं। राम रतन धन संत ध्यान, ध्यान जतन कर राख, इस धन की महिमा कहत सब संतन की साख। सब संतों की साक्षी है, उनका वचन है, प्रतिज्ञा है इस बात का। उन्होंने व्रत लेकर ये बात प्रकट करके कही है कि राम नाम रूपी धन जतन पूर्वक रखने का है, इसे छुपा कर रखना चाहिए। यही वास्तविक धन है। जैसा कबीर साहिब ने कहा कि धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम घट होय। यही बात संतदास श्री कह रहे हैं कि ये राम नाम सर्वोच्च धन है, क्योंकि ये जीव के समस्त कष्टों का हरण करने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, जन्म मरण के चक्र से उसे छुड़ाने वाला है। 3 लोक कूपूठ दे सो ही करेगा राम, वही लहेगा संतदास परम धाम विश्राम। जो कोई जीव इस राम नाम का आश्रय लेता है, नित्य निरंतर राम 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 जपने लगता है, संतदास श्री कहते हैं वही परम धाम में जाकर विश्राम को प्राप्त होता है। बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर परम पद को केवल और केवल वही जीव प्राप्त कर पाता है जो कलयुग के इस धर्म को, इस राम नाम को अपना लेता है। हम आप भी स्वामी जी के कहे अनुसार नित्य निरंतर राम 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 जपें तो निश्चय आपका और मेरा कल्याण होगा। जपिए, रटिए और 84 के फंदे को काट कर राम जी से मेल कर लीजिए। जय श्री हरि।